हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रश्न में हमें मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क को जो है आमतौर पे हम क्या कहते हैं? दिमाग। मस्तिष्क जो है यहाँ पे हमारे पूरे शरीर को जो है नियंत्रित करता है और कह सकते हैं संतुलित भी करता है। और इसके जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला जो यहाँ पे होता है, उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। उसके बाद दूसरा जो होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और अंतिम जो होता है उसे कहते हैं पश्च मस्तिष्क। यानी कि आगे की ओर वाला मस्तिष्क, बीच वाला मस्तिष्क और पीछे की ओर वाला मस्तिष्क। तो आइए इसके विभिन्न भागों को जो है हम इस चित्र द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। तो यहाँ पे जो है अग्र मस्तिष्क जो है पुनः 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला जो है यहाँ पे हो जाता है प्रमस्तिष्क। पहला जो होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा होता है थैलेमस। दूसरा होता है थैलेमस। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है। और ये तीनों मिलकर जो है अग्र मस्तिष्क को बनाते हैं। अग्र मस्तिष्क को जो है ये तीनों बनाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे बीच में जो है ये हमारा होता है मध्य मस्तिष्क। इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। उसके बाद बात करें यहाँ पे आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क को जो है पुनः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है पोन्स। उसके बाद दूसरा जो होता है अनुमस्तिष्क होता है। अनु मस्तिष्क होता है। उसके बाद अंतिम यहाँ पे होता है मेड्यूला। अंतिम जो होता है वो होता है मेड्यूला। और अब यहाँ पे जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है, दोनों मिलकर जो है मस्तिष्क स्तंभ को बनाते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं ये दोनों जो है यहाँ पे मिलकर क्या बनाते हैं? मस्तिष्क स्तंभ को बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है मेड्यूला के बाद उसके नीचे जो होता है उसे कहा जाता है मेरु रज्जु। मेरु रज्जु। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है यहाँ पे प्रमस्तिष्क में ही एक गोलार्ध पाया जाता है जिसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क गोलार्ध।
उसके बाद इसके नीचे यहाँ पर जो है होता है, इसका नाम होता है कॉर्पस कैलोजम। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ हमारे इसमें जो है होता है, इसे कहा जाता है प्रमस्तिष्क तरल नलिका कहा जाता है। तो यह जो चित्र है यह है मानव मस्तिष्क का समितार्थी काट का। और हमें इस चित्र में मस्तिष्क का नामांकित चित्र ही बनाना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये देखा कि मस्तिष्क का नामांकित चित्र किस तरह होता है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।